Hello viewers, welcome to the another episode of Unfiltered with Voice of Anugram. किसी स्टार से मिलना हो तो वी नो नीड टू गो ऑलवेज टू मुंबई. रीजन मैं बताता हूँ कि टुडे वी हैव अ गेस्ट इन बेलगाम. आई डोंट वांट टू टेल हिज नेम बट ही इज अ स्टार हु he has been recognized as a sitara zamin par. So he'll introduce himself. Just you listen to him. Darshil, you have one shot you by yourself to our viewers. शॉर्ट In ये short, आपने इतना डिफिकल्ट सवाल बोल दिया ना मुझे कि मुझे शॉर्ट में बात करनी है। मेरे से होता नहीं शॉर्ट में कभी बात। शॉर्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन. देखो, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना है ना। हाय, मैं हूं दर्शीत सफारी और मैं एक स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले how you are feeling? You came to Belgavi. How you are feeling? Is this is your first visit to Belgavi? जी, ये मेरा पहला विजिट है बेलगावी। तो how you are feeling? क्या अच्छा लगा यहाँ पे? इट्स एवरीथिंग मुझे एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत चूजी और पिकी हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ, किस तरीके से क्या रहता है, और मैं बहुत क्रिटिकल भी होता हूँ जगहों के बारे में। लेकिन यहाँ जब से मैं आया हूँ ऐसा लग रहा है कोई सपना है, क्योंकि यहाँ का वेदर, जो एक मिट्टी की खुशबू आ रही है। कल हम कुछ टेम्पल विजिट कर रहे थे, कुछ तो वी वर ट्रैवलिंग व्हाटएवर, एंड द रोड्स एंड द पीपल, द फूड, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं जिस काम से यहाँ पर आया था, इसलिए इट हैज बिन लाइक अ ड्रीम। लाइक बिलीव नहीं हो पा रहा है कि अरे यार ये इतना अच्छा कैसे हो गया, आउट ओवर एक्सपेक्टेशन के बहुत ऊपर है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। मैंने अभी रिसेंटली हमारे जो मैम थे जो हमें यहाँ लेकर आए थे, लक्ष्मी जी, तो उनको मैंने बोला कि मुझे डर लग रहा है कि ये जगह मुझे बहुत पॉजिटिवली हॉन्ट करने वाली है फ्यूचर में, कि यार मैं यहाँ वापस आऊँ, मुझे वापस कब आना ऐसे। सो ओवरऑल इट्स बीन अ brilliant experience. So how is your journey in Bollywood since you have done Tare Zameen Par and you were a shining star of that movie? So what was that experience? How you felt? जी ऑनेस्टली मुझे कोई इन सारी चीज़ों की का अवेयरनेस ही नहीं था। मैं अपनी मस्ती में था, मुझे एंजॉय करना था, कभी कभी पढ़ाई से दूर भागना था बस। बट मुझे वो उसका इम्पोर्टेंस सिखाया गया कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। अभी आपको शायद ना लगे, लेकिन फ्यूचर में जब आप एंगेज करते लोगों के साथ, तभी वो एजुकेशन कितना काम आता है आपके। एंड एजुकेशन इज नॉट नेसेसरीली बुक नॉलेज, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ टू एक्सप्रेस, इट इज अबाउट हाउ यू कैन वॉइस योर थॉट्स, कि आपके मन में क्या है, वो आप किस तरीके से बोलते हो, आप रूम को कैसे पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें एजुकेशन में आती है। उसको बोलते हैं लिटरेट होना, इमोशनली भी, नॉट ओनली जस्ट अकेडमिकली। सो वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी था, एंड ज़्यादातर उस पर फोकस किया है सीखने के लिए। इसलिए मैंने आपको बताया मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ लाइफ इन तरीके से, क्योंकि मैं जब ऐसे आगे बढ़ता हूँ, अभी मैंने थिएटर किया, आज ये मेरे 10 साल थिएटर के पूरे होने वाले हैं। अच्छा. एंड आई हैव जस्ट डन दिस टू लर्न एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, थिएटर होता क्या है, कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इमोशंस का मतलब क्या होता है। एक ट्रेनिंग स्कूल बोलते हैं ना एक्टिंग की, मुझे लगता है थिएटर वन ऑफ द ट्रेनिंग स्कूल्स है एक्टिंग की। ऑफ कोर्स एकेडमिकली ट्रेनिंग एक्टिंग स्कूल्स भी होते हैं, लेकिन थिएटर में एक एक्टिंग स्कूल माना जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चैलेंजेस ओवरकम करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा साइकोलॉजिकल बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ ग्लैमर नहीं है। यहाँ पर उतना हाइप, ग्लैमर, पैसा उतना नहीं है यहाँ पर। इट्स लाइक यू एंड द स्टेज। इनफैक्ट आप जिन लोगों से भी काम करोगे आपको शायद वो पसंद नहीं आएंगे, बट इट हैज टू बी कि आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको एक्टिंग पसंद है। सो फॉर मी इट हैज बीन जस्ट लर्निंग। मैंने जिनके साथ भी काम किया है, बी इट द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड क्रिएटर्स एंड टू इवन डेब्यूटेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे क्या सीख पाऊँ। So that was your debut film. The Tare Zameen Par was a debut film. How tough it was? वो कितना tough था? To at what age you were? मैं 9 साल का था जब हमने। तो कितना टफ था उस टाइम पे? मेरे लिए टफ नहीं तो था। यू वर डूइंग थिएटर उस टाइम? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं बस, मुझे स्टेज पर जाने का बहुत शौक था, और मुझे अगर मेरे सामने भाई ऐसा कैमरा रख दोगे ना, तो मैं बहुत अलग अलग मुंह बनाऊंगा। मुझे बहुत पसंद था ये सब, क्योंकि यू वर वर्किंग विद मिस्टर परफेक्शनिस्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि आई वाज वर्किंग विद आमिर खान सर, एंड आई वाज वर्किंग विद अमोल गुप्ते सर एंड हिज क्रू एंड हिज टीम, आमिर खान सर's प्रोडक्शन। इन्होंने एटमॉस्फेयर इतना प्यारा रखा मेरे लिए, इन्होंने मुझे इतने कंफर्ट में रखा कि मैं कभी कॉन्शियस फील ही नहीं, मुझे हुआ ही नहीं कॉन्शियस। इनफैक्ट उन्होंने मेरी मस्ती को और बढ़ावा देते थे कि चल तू और मस्ती कर। बचपन से जब आप वैसे ही नोटी थे या फिर सिर्फ मूवी के लिए उस तरीके से आप? नहीं, मैं नॉटी नहीं था।
नहीं वो मतलब मैं तो अभी तो दिखता कुछ भी है, बोल नहीं सकता हूँ। वो आप झूठ बोल रहे हो वो समझ में आता है। तो हाउ दिस जर्नी टिल नाउ, द थिएटर, व्हेन थिएटर स्टार्टेड? 2016 सितंबर में मैंने मेरा पहला कमर्शियल प्रॉपर प्रोफेशनल स्टेज प्ले किया अच्छा, इन एनसीपीए, ओके, नेशनल सेंटर फॉर ओके, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सो मुंबई में है। एंड तब से फिर हमने बस ट्रैवल किया है to all the auditoriums, all the prestigious places. कैलकाटा में अगर कला मंदिर है, कमानी ऑडिटोरियम है, दिल्ली में टैगोर है, चंडीगढ़ में है, बैंगलोर में है, हर we've gone to the biggest and ये सारी जगहों पर जो एक्सपीरियंस जो एम्बियंस फील करने को मिला है, there's this theater in Shimla, गेटी आई थिंक इट इज कॉल्ड, एंड वो शायद इंडिया का ओल्डेस्ट थिएटर, थिएटर है, एंड वी हैव परफॉर्म देयर ट्वाइस, ओके। एंड एवरी टाइम आई गो देयर मुझे एक स्पिरिट फील होती है वहाँ पर, एक आर्टिस्ट, एक एनर्जी फील होती है। So सो how you got into theater? The सर reason, फोन आया, मतलब, बस आई टेल यू, बहुत फनी बात है, मैंने 2 दिन पहले अराउंड जून या कुछ, तो मैंने ऐसे मॉम के साथ बात की थी कि मॉम मुझे एक्टिंग का कुछ सीखना है, क्या करूँ, एक्टिंग स्कूल के ऑप्शन है, फिल्म स्कूल के ऑप्शन है, व्हाट डू आई डू? तो मॉम वाज लाइक के देख सकते हैं, यू कैन फिगर आउट, थिएटर भी एक है, ये बोला ठीक है। विद इन 2 days the आई गॉट अ decision कॉल, was made? नो आई गॉट अ कॉल अच्छा, you got फ्रॉम a call. एनसीपीए Okay. कि हम एक प्ले कर रहे हैं, हम्म, आप वो करेंगे हमारे साथ, विल यू बी इंटरेस्टेड? वो प्ले हम्म, में दलित ताहिल, अनंत महादेवन जी, अच्छा, जॉयसन गुप्ता, अच्छा, लेजेंड्स ऑफ सीनियर थिएटर, सीनियर लेजेंड्स। और उसमें मैं डेब्यूटेंट बन के, तो मैं पहले सोच रहा था यार ये नंबर तो सही है ना, एंड देन आई गॉट इनटू इट, बस तब से 10 साल सर निकल गए मेरी लाइफ में। तो फ्रॉम लास्ट 10 years यू आर डूइंग थिएटर, तो शोज और अभी का जो आज हमने जो देखा, द टू लूजर्स, दिस कॉन्सेप्ट एंड पहले से ये द टू लूजर्स का आइडिया कहाँ से आया और हाउ यू स्टार्टेड तो दिस? मैं इस वेरी ऑनेस्टली मैं इस प्ले के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, मैंने इनफैक्ट ये प्ले पहले देखा हुआ है 4-5 बार, अच्छा, और मुझे बहुत पसंद था ये प्ले, बहुत फनी लगता था। हम्म, और अचानक से एक दिन प्रोडक्शन वालों ने फोन किया कि दर्शील तुम ये कैरेक्टर प्ले करोगे कि नहीं, स्टूडेंट है, थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, बट कॉमेडी है, थोड़ा मच्योर है, उसका एक ग्राफ है, जैसे ईशान का ग्राफ था उस फिल्म में, कि वो कैसे कमिंग ऑफ एज होता है, तो यहाँ पर भी वो थोड़ा इमोशनली कंफर्ट फील करने के बाद वो एक्सप्रेस, वो खुलता है पूरा, यू नो ही ब्लूम्स, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? तो आई सेड व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। एंड 2017 में उन्होंने मुझे कनेक्ट किया था। अच्छा, और फिर बस पैंडेमिक के 1-2 साल गिन लो माइनस, लेकिन तब से ये शो किया है हमने। तो आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स है? और मूवीज में हम आपको 100% देखने, आपको, मैंने थिएटर इसीलिए किया है मेरी लाइफ में ताकि मैं जब फिल्मों में आऊँ या वेब सीरीज में आऊँ, आपको एक मेरा नया ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा एक्सपीरियंस वर्जन मिले, उसी ऑनेस्टी के साथ आ पाऊँ मैं। मैं क्या होता है सर कि जब आपको एक बिना कुछ सोचे समझे अगर आपके पास चीज़ें आती है, आपको नहीं पता होता क्या करना होता है, तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक शॉर्टकट लेना है, एक लॉन्ग कट लेना है। तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं मैं लॉन्ग कट लेता हूँ, मैंने बोला ठीक है, आई विल टेक इट, मुझे कोई टेंशन नहीं है इसके बारे में, बिकॉज़ कुछ सीखने मिल रहा है, ठीक है, आज नहीं तो कल, बट होना चाहिए। क्योंकि मैं एक्टिंग करता हूँ, मुझे वो पसंद है, और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरा जो काम है, वो मुझे पसंद है, वो काम मैं कर रहा हूँ। तो इसके साथ में स्टडीज कैसे मैनेज कैसे होता है? सर क्योंकि मैंने सेट पर, बीइंग अ एक्टर you have to rehearse, you have to go for rehearse, you वो have तो to go इजी, audio वो dubs, इजी पार्ट है, डिफिकल्ट but पार्ट ये how था you कि study, मेरी, how you manage this? दोनों पढ़ाई और ये दोनों एक साथ में मैनेज कैसे होता नहीं, उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। आमिर सर ने, माय स्कूल प्रिंसिपल, उन्होंने एक स्कूल ट्यूशन टीचर को मेरे घर पे सेट पे रखते थे, है? जो मुझे फिर पढ़ाते थे कि ठीक है, आज के दिन में हम इतना इतना पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ताकि मैं स्कूल का पोर्शन मिस ना करूँ। और फिर मैं एग्जाम देने के लिए स्कूल में जाता था। हमारा रूल था कि एग्जाम स्कूल में ही देनी पड़ेगी, मैं कहीं पे भी पूरी दुनिया में, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू टोल्ड मी दैट व्हाट इज माय फ्यूचर प्लान, नॉट ओनली एक्टिंग, नॉट ओनली लाइक फिल्म्स एंड वेब सीरीज एंड थिएटर, जो भी है, जो मेरा पैशन, मेरा हॉबी है, बट साथ में कुछ अगर मैं एक ट्रेनिंग है, कुछ ऐसा एक कर पाऊँ जहाँ पर मैं अपने एज के लोगों के साथ इंटरैक्ट कर पाऊँ, जहाँ मैं उनके साथ ये शेयर कर पाऊँ कि क्या मैंने लर्निंग किया, मैं उनके साथ ये करूँ, नॉट एज अ टीचर, जस्ट एज अ कलीग। ड्यू टू दैट वुड टाइम बी लिमिट्स मेरे को एक आखिरी नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन पूछना है, how you felt, what you want to tell about बिरला इंटरनेशनल स्कूल? ओह, बच्चों से इंटरेक्ट किया? ये एक कोई मैजिक स्कूल से कम नहीं है, एंड यहाँ यू कैन से इट्स मंजीत जी's विजन, या आप बोल सकते हो प्रिंसिपल मैम, या आप किसका भी, जिसका भी नाम आपको लेना हो आप ले सकते हो, लेकिन ये जो एक टीम है,
इनका जो विजन है स्टूडेंट्स के हिसाब से, एंड वो कुछ लोग आपको मिलते हैं जो आपको बोलते हैं कि अरे हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, बट आपको वो दिख जाता है कि ये शायद नहीं हो रहा है। हम्म, यहाँ पे इन्होंने ये तो बताया, इन्होंने इनफैक्ट बताया भी नहीं, लेकिन जिस तरीके से स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, एक 4 साल की बच्ची ने टेड टॉक दिया है, गिनीज वर्ल्ड अच्छा रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो। हमारी इंटरव्यूज 6 स्टूडेंट्स ने किए हैं उस उम्र के, जब मैं मतलब प्लेग्राउंड में मस्ती मजाक कर रहा था। टू हैव दैट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, टू हैव दैट थिंग कि हम आपको सवाल पूछ रहे सर, व्हाई डोंट यू आंसर, एंड दे वर सो डिसिप्लिन्ड, सो सिंसियर एंड सो रियल। दैट इज व्हाट आई लव टू सी सर, बिकॉज स्टूडेंट जब खुश है ना, मतलब क्या हो रहा है, वो प्रेशर में नहीं है। और प्रेशर किसका होता है? पढ़ाई का होता है। तो इसका मतलब प्रेशर नहीं डालते पढ़ाई में, बट पढ़ाई हो भी रही है, आप समझ रहे हो। हाँ बट दे आर ऑल्सो एनकरेजिंग कि आप यहाँ पे भी ब्लूम हो सकते हो, आप यहाँ पे भी ग्रो कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने आप को एनहांस कर सकते हो। दैट एटमॉस्फेयर देखने का, आई तो एक कुडोस एंड ऑनेस्टली सॉरी बट कुडोस एंड ब्रिलियंट जॉब। मैं कोई होता नहीं है बोलने वाला, लेकिन ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के देखने लिए, का मेक्स माय हार्ट स्माइल। बिरला के स्टूडेंट्स के लिए एक लास्ट जो मैसेज आपको देना है, आप क्या मैसेज देना हो? मैं बस ये कहूंगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, कीप इट अप एंड स्टे लाइक दिस। आप ग्रो करते रहना, स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग, एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स। Thank you, Darshan, for Thank you. your valuable time, Thank and you. it was nice talking to you. And we'll be hoping you to come again once in अरे Belgavi. 100%। Thank you. शायद ऐसे सीक्रेटली आ जाओ। Thank you.